सांसों में शरारत, धड़कन में शोखी, कुछ बेखुदी। जब दर्द तूज बन जाए ना, उसी को कहते हैं प्यार। आई लव यू पमी। तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो ना। प्यार जब मिले तो उसे दोनों हाथों से थाम लेना चाहिए। मुझे अगर किसी से प्यार ना हो तो मैं उससे शादी ना करूं। प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है, पर उससे भी खूबसूरत है अपने प्यार को अपना जीवन साथी बनाना। तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो ना। आई लव यू मम्मी। हेलो सिमरन, मैं पम्मी बोल रही हूँ। अरे पम्मी, पर इस वक्त तो लंदन में सुबह के 4 बजे होंगे, तो इतनी जल्दी कैसे उठ गई? सोऊंगी तब उठूंगी ना सिमरन। मतलब? सब कुछ तेरी वजह से हुआ है सिमरन, सब कुछ। तूने ही मुझे प्यार के लिए उकसाया था। तूने मुझे ये तो बता दिया था कि प्यार क्या होता है, पर ये नहीं बताया कि प्यार इतना दर्दनाक होता है। अच्छा, तुझे प्यार हो गया पम्मी? कोई और मर्द इंसान को ऐसा बेहाल कर सकता है क्या सिमरन? पर ये बेहाली क्यों? तेरी अरेंज मैरिज ने लव मैरिज की सूरत इख्तियार कर ली है। अच्छा ही है, हमारे डॉक्टर साहब से तुझे शादी से पहले ही इश्क हो गया। नहीं सिमरन, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो डॉक्टर रोहन मल्होत्रा नहीं है, कोई और है। क्या? ये तो क्या कह रही है पम्मी? तेरी तो सगाई हो चुकी है। सगाई जैसी रस्म मेरी जिंदगी में पहले आ गई और प्यार का तजुर्बा मुझे बाद में हुआ। पर पम्मी तो ये बस मुझे ये बता कि सगाई जैसी रस्म के नाम पर क्या मैं जिंदगी भर की नाखुशी मोल लूं, या फिर मैं उससे शादी करूं जिसे मैं बेहद प्यार करती हूँ? तुझे उसी से शादी करनी चाहिए जिससे तू प्यार करती है। तुझे सिर्फ अपने दिल की बात सुननी चाहिए। दिल कहता है सगाई तोड़ दे तो तोड़ दे। दिल की बात सुनने का तो बड़ा दिल कर रहा है सिमरन, पर घर पर सबका क्या करूं मैं? सब मेरे खिलाफ हो गया है सिमरन। सगाई ब्याह जैसी रस्में तो इनकी समझ में आ जाती है, पर बिना प्यार इनकी समझ में नहीं आ रहा सिमरन। वो लोग समझे या ना समझे, पर तू एक बात समझ ले जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अगर प्यार हासिल हो जाए तो जिंदगी खिल जाती है पम्मी। प्यार पे किए जाने वाले हर एतराज गलत होते हैं। पर मैं उनके गलत को गलत कैसे साबित करूं सिमरन? सिमरन, ना मैं उन्हें नाराज करना चाहती हूँ और ना ही उनसे नाता तोड़ना चाहती हूँ। मैं अपने घर वालों से बहुत प्यार करती हूँ सिमरन, और मम्मी जी को तो मैं दुख पहुंचा ही नहीं सकती। अगर तुझे सिर्फ घर वालों की नाराजगी का डर है तो उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। वक्त के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। अरे जमाने से यही होता आया है। अच्छा, रिलैक्स नाउ। थैंक यू सिमरन, थैंक यू वेरी मच। तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मेरा अपने प्यार पर विश्वास दुगना हो गया है। मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। थैंक्स सिमरन, थैंक्स। यू आर मोस्ट वेलकम। और तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो ना, मुझे फोन करना। ओके ओके, बाय बाय। पम्मी, प्रीत, हाय। तेरा भी जवाब नहीं पम्मी। We are supposed to be good friends, aren't we? Of course, प्रीत। तुझे पता था ना कि मैं अपनी मम्मी की दूसरी शादी से कितनी नाखुश हूँ। फिर भी तूने एक बार भी फोन करके पूछने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसी हूँ, मुझ पर क्या बीत रही होगी। मेरे दिल ही कुछ ऐसे बदले हैं। अचानक सबको मुझसे शिकायत होने लगी है। मतलब? मैं खुद अपनी परेशानियों में इतनी उलझी हुई थी प्रीत, किसी और की खबर मैं क्या लेती। मुझे तेरी बात समझ नहीं आ रही है पम्मी। छोड़ना, तू अपनी सुना। बता, घर में सब कुछ ठीक है ना? कौन सा घर पम्मी? तेरा घर प्रीत। उस घर में तो मैं अपने घर को तलाश कर रही हूँ आजकल। वो मेरा और मम्मी का घर हुआ करता था। मेरी बदनसीबी तो देख पम्मी। नसीब संवरते भी है प्रीत, ऊपर वाला भी कभी कभी सुधार करता है।
अब जैसा तेरा नसीब चल रहा था, क्या तू उससे खुश थी? नहीं ना। हो सकता है खुशियां एक नए इंसान के रूप में तेरी जिंदगी में दाखिल हो रही हो। जो लिखा जा चुका है उस नसीब को कैद करके दरवाजे बंद मत कर प्रीत। नसीब को बदलने का मौका देना चाहिए। अब देखना जैसे मेरे साथ हुआ। मैं जब चंडीगढ़ सिमरन की वेडिंग पर गई थी, पम्मी, नमस्ते बीजी। जीती रहे पुत्र, जीती रहे। पम्मी, पुत्र जी, प्रीत अपनी बात खत्म कर ले, फिर अपनी बात कहना। जी बीजी। और बच्चियों, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि नसीब जैसे मसलों पर महारत हासिल कर सको। बेटा, तुम्हारी बसी बसाई जिंदगी में घुसपैठ करने वाला कोई अजनबी बदनसीबी भी बन सकता है। तुम्हारे भोले भाले सुखों को तहस नहस करके चला जाएगा। तुम्हारे आसपास वालों को दुख भी देगा और तुम्हें रुलाएगा भी। बेटा, जो तुम्हारा नसीब हो उसे तहे दिल से कबूल कर लो। बीजी, मैं पम्मी को यही कह रही थी कि अरे बेटा, पम्मी ने अभी जिंदगी देखी ही कहाँ है। ये तो अभी खुद इतनी मासूम और नादान है कि हर चमकती चीज को सोना समझ बैठती है और किसी भी गुमनाम आवारा बादल के टुकड़े को चांद। डिस्कस तो उसके साथ किया जाता है बेटा जो खुद एक जिंदगी जी चुका हो। तो आप ही बताइए बीजी, मैं क्या करूं? वो मेरा सो कॉल्ड स्टेप फादर है ना, मिस्टर विक्रमजीत, दावे तो बड़े बड़े करता है। कहता है कि मेरी और मम्मी की खुशी ही उसका मकसद है। जिनके जज्बात बौने होते हैं उनके दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनका यकीन मत करना बेटा। कह अपने सौतेले बाप से अगर इतना ही सगा बनता है तो कोर्ट के कागज पर लिखकर दे दे कि उसका जसबीर की दौलत से कोई लेना देना नहीं। फिर देख कैसे सांप सूंघता है उसे। अरे बेटा, ये सब बड़ी बड़ी बातें होती हैं और इन बातों में क्या खर्च होता है? कुछ नहीं। बात करके जरूर देखना बेटा। जी बीजी। वाह, देखा मम्मी, देखा, बुजुर्गों का भी जवाब नहीं। बीजी ने एक ही झटके में मुझे परफेक्ट सॉल्यूशन दे दिया। व्हाट अ शॉर्ट सॉल्यूशन दिस इज। मैं बीजी का कहना मानूंगी। फिर देखती हूँ उस विक्रमजीत का क्या हाल होता है। आज ही मैं विक्रमजीत से बात करके देखती हूँ। अरे प्रीत बेटे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ बैठो। आपसे एक पुराना सवाल फिर से करूं? बेशक करो, लेकिन मेरा जवाब फिर भी वही होगा जो हमेशा होता है। इस बार जवाब देते वक्त ये ख्याल रखिएगा मिस्टर विक्रमजीत कि आपके जवाब सिर्फ सुने ही नहीं जाएंगे बल्कि कसौटी पर कसे भी जाएंगे। प्रीत, मैं हर इम्तिहान के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मिसेस जसबीर बैरी से शादी करने का आपका असली मकसद क्या है? अपने प्यार से जसबीर की जिंदगी को आबाद करना। उसकी जिंदगी में तुम शामिल हो और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारी खुशी में ही जसबीर की खुशी है। लेकिन तुम्हें खुश करना, इट्स एन इम्पॉसिबल मिशन। बट बिलीव मी, इस इम्पॉसिबल मिशन को मैं जरूर पूरा करूंगा। जानती हो प्रीत, तीर की तरह चुभते हैं तुम्हारे लफ्ज जब तुम मुझसे मिस्टर विक्रमजीत कहकर मुखातिब होती हो। नफरत होने लगती है मुझे अपने नाम से। कहता नहीं हूं लेकिन तरस जाता हूं कि कभी तो तुम मुझे पापा कहकर पुकारो। आप जानते हैं आपके साथ प्रॉब्लम क्या है मिस्टर विक्रमजीत? आप सुनाई कुछ देते हैं, दिखाई कुछ देते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी जो मैंने सुना वो मुझे सच्चाई लग रही है, लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाइयां जो मुझे दिख रही हैं वो तो आपके बारे में कुछ और ही बयान कर रही हैं। तो जिस दिन जैसे आप सुनाई देते हैं वैसे दिखाई भी देने लगेंगे, तब जाके हमारे बीच किसी रिश्ते की गुंजाइश हो पाएगी मिस्टर विक्रम जी। लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो वही सच है? एक रास्ता है मिस्टर विक्रम जी। क्या? आपकी ये बातें और पिछले दावे के मुताबिक
इस घर से आपका रिश्ता जुड़ने की वजह है सिर्फ मम्मी के लिए आपका प्यार, यानी कि प्योर जज्बात, है ना मिस्टर विक्रमजीत? हाँ। आपका किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं। Am I right? Yes, you are right. तो फिर आप मुझे एक लीगल पेपर पर लिख कर दे दीजिए that under any circumstances ये प्रॉपर्टी, हमारा पैसा आपके नाम कभी नहीं किया जाएगा। आप इस पर कभी भी कोई क्लेम नहीं करेंगे। आप अपनी खुशी से अपने आप को इस जायदाद से बेदखल कर देंगे। अगर आपके दावे में दम होता तो आपको इतना वक्त नहीं लगता जवाब देने में मिस्टर विक्रमजीत। नहीं, मैं तो यह सोच रहा था कि जल्द से जल्द ये पेपर्स कौन सा वकील तैयार कर सकता है। क्या? यस बेटा। पेपर्स मैं तैयार करवाऊंगी। तो उन पेपर्स पर साइन करने के लिए मैं तैयार हूं बेटा। तुम लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ, साबित करो कि मैं गलत हूँ। लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मेरी मदद करो प्लीज, क्योंकि नीचे वहां वो लोग अलग बैठकर मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला कर रहे हैं। नहीं, शक तो नहीं है सुख, पर रोहन को ये जरूर लगता है कि इस बार हमारे साथ हिंदुस्तान में कुछ हुआ है। रोहन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत गलत हो जाएगा उस बेचारे के साथ। क्या गलत होगा बीजी? कुछ गलत नहीं होगा। पम्मी की शादी रोहन से ही होगी। और बाबूजी, हम क्या ये डिस्कस करने बैठे हैं कि पम्मी की शादी किससे होगी? ये डिस्कशन तो होनी ही नहीं चाहिए। हमें अपने फैसले पर अटल रहना है बस। पर करे क्या तेजी? मम्मी के सर पर तो भूत सवार है कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ देव के साथ। पर कोई मुझे ये तो समझाए कि मैं देव से शादी क्यों ना करूं? जहां मुझे अपनी खुशियां नजर आती हैं, वहां मेरे अपने मुझे जाने से क्यों रोक रहे हैं? अगर मैंने किसी और से सगाई करने की गलती की है तो क्या मुझे अपनी सारी जिंदगी उसी गलती पर स्वाहा कर देनी चाहिए? तू बोल देंगी, अगर तू मेरी जगह होती तो तू क्या करती? मैं तो देव के साथ भाग जाती। भाग जाती? You crazy or what? It's not funny, डिंगी। Excuse me, look who's speaking. Sam, तू जो प्यार के नाम पे सोनम के साथ अपनी मर्जी से रहता है, what's that? अगर कल को मैं अपनी मर्जी से किसी के साथ में रहने लगूं, तो would you like it? No, I won't. Exactly, Sam. But why, Sam? जो चीज तुम्हारे लिए सही है वो डिंगी के लिए गलत क्यों है? जब तुम इसका जवाब दे पाओगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि रोहन से मेरी शादी एक गलत फैसला है। जबान खींच लूंगी उसकी, सारे भूत भूत उतार दूंगी। जब उंगली में अंगूठी थी तो उसके दायरे में रहना था उसे। उसने उसे लांघा है, पाप हुआ है उससे। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी से शादी की डेट फिक्स करो और शादी कर दो उसकी। तू भी ना तेजी, तैश में आती है तो आगे पीछे कुछ नहीं देखती। मम्मी कोई गुड़िया नहीं है जो शादी का जोड़ा पहनाकर मंडप में बिठा दिया और फेरे लगवा दिए। मेरे हवाले करो पम्मी को, ये भी करके दिखाती हूँ। औरों की मर्जी के मुताबिक आप अपनी जिंदगी जियो। You tell me, Sam, is that right? I don't know. I'm confused. Of course it's wrong. शादी होने के बाद भी शादियाँ टूटती हैं, डिवोर्स होते हैं, पति पत्नी अलग होते हैं। मैंने तो सिर्फ सगाई तोड़ी है। और वैसे भी अब मैं रोहन के साथ खुश नहीं रह सकती। पहले जैसे मैंने दोस्ती को प्यार समझकर सगाई कर ली थी, वैसे ही शादी के बाद मैं तसल्ली को खुशी समझकर अपनी सारी जिंदगी बिता देती। पर अब मुझे खुशी के मायने समझ में आ गए हैं, और वो खुशियाँ मुझे रोहन से कभी हासिल नहीं हो सकती। कुछ भी कहो, रोहन से अच्छा पति नहीं मिल सकता पम्मी को। बेसिर पैर के जज्बात पर प्यार का लेबल लगाकर भटक गई है पम्मी। उसे ये तक नहीं मालूम कि लड़के का घर बार क्या है, वो करता क्या है। कहते हैं बबल्स का दोस्त है। बाहर में गया बबल्स का दोस्त। रोहन के साथ उसकी सगाई हुई तो शादी भी उसी के साथ होगी। और पम्मी अगर राजी ना हुई तो? राजी ना हुई तो मैं उसे जिंदगी भर घर में कुंवारी बिठा के रखूंगी, मगर उस लड़के से उसकी शादी नहीं होने दूंगी। 6 दिन हुआ उसे मिले नहीं कि मेरी पम्मी का दिमाग खराब करके रखा है उसने। और पम्मी भी ऐसी बेशर्म है। तेजी पुत्र, तेजी मेरा बच्चा, गुस्सा मत कर मेरा बेटा। बैठ बैठ ना मेरा बच्चा। इस मसले को तो हम पर छोड़ ना पुत्र, हम निकालते हैं ना कोई रास्ता। और देख मेरा बच्चा, तेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है ना तो मुझे डर लगने लगता है तो कोई रोग ना लगा बैठे। पुत्र, तुझे अपने बाबूजी पे एतबार नहीं है मेरा बच्चा? है ना?
तो फिर इस मामले को छोड़ दे तू। जा मेरा बच्चा, जा। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। दीदी, जहाँ आपको खुशी मिले आपको वही जाना चाहिए। और सैम, मान लो कि अगर तुम देव की जगह होते और तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो जाता जो अनहैप्पीली इंगेज्ड हो, तो तुम क्या करते? Well, मैं I don't know, man. जब मैं देव के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो सही है, लेकिन जब मैं दीदी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो आई एम श्योर कि वो गलत है। Trapped. I'm confused. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। यही तो तुम मर्दों की हिपोक्रेसी है, ड्युअलिटी है। अगर लड़की रिश्ते में हो, जैसे माँ, बेटी, बहन या बहू, तो उस पर अलग उसूल थोपते हो, और अगर लड़की अजनबी हो तो सारे उसूलों और आदर्शों पे पानी फिर जाता है। वाह। हेलो। हेलो, प्लीज मैं पम्मी से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहे हैं? जी, मैं देव। कौन कौन है तुम्हारे घर में? जी, हम 3 लोग हैं। मेरे फादर हैं, मदर हैं और मैं हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम बिन माँ बाप की औलाद हो। ऐसी गंदी हरकत किसी अच्छे खानदान का लड़का तो नहीं कर सकता। खुद बेगैरत हो, कम से कम अपने खानदान की इज्जत तो मत उछालो। देखिए, मैं यकीन जानो, मैंने आज तक तुम जैसा बेशर्म इंसान नहीं देखा। तुम जानते हो ना कि पम्मी की सगाई हो चुकी है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं और पम्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार नहीं, एक भूत सवार हो गया था तुम दोनों के सर पर। पम्मी का भूत तो मैं उतार दूंगी। रही तुम्हारी बात, अगर तुम बाज नहीं आए तो मुझे तुम्हारे माँ बाप से बात करनी पड़ेगी। देख, हम उस खानदान के लोग हैं जो अपनी बहू बेटी की इज्जत की सलामती के लिए किसी भी हद तक उतर सकते हैं। मैं प्लीज हमें इतना मजबूर मत करना कि हमारे हाथों से कुछ ऊंच नीच हो जाए। मैं तो अपना फैसला ले चुकी हूँ। मम्मी, चलो जल्दी चलो, बाबूजी बुला रहे हैं। आजा पुत्र, मेरे पास आके बैठ। जिस मसले से हम सब घर वाले कल रात भर से परेशान रहे, उस बारे में हमने कुछ फैसला किया है। मम्मी पुत्र, इससे पहले कि हम तुझे अपना फैसला सुनाएं, पुत्र हम ये जानना चाहते हैं कि तेरे बाबूजी, तेरी बीजी और तेरे डैडी जी तेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? कुल मिलाकर आप सब मेरे लिए वही मायने रखते हैं जो मायने भगवान के होते हैं। पम्मी बेटा, एक बात बता, हमने आज तक तेरे लिए कोई गलत फैसला किया है? मैंने कभी शिकायत की है बीजी? तो पुत्र, जितना हम तुझे जानते हैं इतना दुनिया का कोई भी शख्स तुझे 6 दिन में नहीं जान सकता। तेरी भलाई किसमें है, हमसे बेहतर कौन जान सकता है पुत्र? जी बाबूजी। पुत्र, आंख उठा के देख हम तीनों को। तुझे दुख पहुंचा के या तुझे दुख दे के हमें सुख मिलेगा? पुत्र, तुझे सुख देने के लिए तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और तू जानती है, तुझे तजुर्बा है ना इस बात का? जी बाबूजी। पुत्र, इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए हमने फैसला किया है कि तेरी शादी सिर्फ रोहन के साथ होगी। लेकिन बाबूजी। अम्मी, उस लड़के को भूल जा, सुन लिया? मैं नहीं भूल सकती बाबूजी, आप समझने की कोशिश कीजिए। तेरे बाबूजी तेरे भले के लिए कह रहे हैं, मिटा दे उसकी यादें। ना यादें चौकी होती है बीजी, और ना याददाश्त स्लेट होती है।
कि जब जी चाहा टेस्टर से पोंछ दिया और यादें मिट गई। बाबूजी, मैंने आप सबकी बातें सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। लेकिन पम्मी, फैसला तो हो चुका है। पर आप लोगों को मेरी बात सुननी होगी। कचहरे में खड़े गुनहगार की तरह मुझसे बर्ताव मत कीजिए। बच्ची हूँ आपकी मैं बाबूजी। धर्मेंद्र, समझने की कोशिश कर पुत्र। समझने की कोशिश आप कीजिए बाबूजी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती बाबूजी। आवाज धीमी कर। पर मैंने तो सुन लिया है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।